जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है, फर्जी एफआईआर क्या होता है। ये सब के बारे में जो है ना हम लोग बाबू डीप में समझने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बाबू क्राइम होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्राइम जो होता है कॉग्निजेबल होता है जिसे संगीन मामला कहते हैं। दूसरा देखिएगा नॉन कॉग्निजेबल होता है जिससे आपका असंज्ञेय मामला होता है। तो असंज्ञेय मामला जो होता है ये छोटा मोटा मामला होता है। जैसे देखिएगा हमारा फोन हेरा गया तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बाबू रिपोर्ट लिखा देते हैं। या आप किसी मकान में रहते हो, उस मकान मालिक के बीच आपके और मकान मालिक के बीच आपस में क्या हो जाती है, बाबू लड़ाई हो जाती है। या आपके समाज में थोड़ा बहुत आपका बात बहस हो जाती है दो व्यक्ति में, तो वो क्या करता है, आपका जो है रिपोर्ट लिखा देता है थाना में जाके। तो आपका जो है असंज्ञेय मामला या नॉन कॉग्निजेबल में जाता है। जैसे मान लीजिए कि बाबू हमारा फोन हेरा गया था, तो फोन में हमारे अनेक अनेक प्रकार के क्या होते हैं बाबू, दस्तावेज होते हैं। तो उसका मिसयूज ना हो सके इसलिए क्या करते हैं हम बाबू रिपोर्ट लिखाते हैं। कहाँ पे, आपका देखिएगा थाना में। जैसे मान लीजिए कि बाबू हमारा सिम कार्ड है उसमें, तो सिम कार्ड का मिसयूज ना हो सके तो इसलिए क्या करते हैं हम बाबू आपका रिपोर्ट लिखा देते हैं। लेकिन आपका देखिएगा वो भी जो अब जो रिपोर्ट लिखता है तो वो भी देखता है कि भैया ये छोटा सा मामला है, इसको जो है ना आपका 90 दिन के बाद देखिएगा जो है आपका कुछ पता नहीं चलता है, तो वो भी अपने उच्च लेवल का अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने जाता है कि सर कहता है ये उच्च लेवल का कोई मामला नहीं है, इसको यहीं पे क्या करते हैं छोड़ देते हैं। लेकिन इसको जो है ना हम लिख लेते हैं, क्या आप अपने डायरी में लिख लेते हैं कि इसका जो है ना बाबू भविष्य में कोई मिसयूज ना हो सके। जैसे मान लीजिए कि आज 14 तारीख है, तो आज जो है ना बाबू आप रिपोर्ट लिखाते हैं, तो आज के बाद जो भी आपका मिसयूज हो सकता है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, आपका थाना लेगा। लेकिन आपका देखिएगा 14 तारीख से पहले वाला कोई मिसयूज हो रहा है तो उसका जो है ना बाबू जिम्मेदार आपका थाना नहीं लेगा, इसका जिम्मेदारी आप खुद है कि आप पहले क्यों नहीं गए आपका जो है ना रिपोर्ट लिखाने के लिए। ये तो बाबू छोटा मोटा मामला होता है, इसलिए जो है ना बाबू इसे कहते हैं एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ये छोटा मोटा मामला होता है। जैसे एक व्यक्ति के बीच लड़ाई हो गया, बाबू आपका लड़ाई में कुछ हानि नहीं बड़ा होनी चाहिए, ये छोटा मोटा मामला होता है। आपको समझ में आ गया। बिहार में इसे बाबू सनहा भी कहा जाता है, इतना आपको पता है, तो ये आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया। कॉग्निजेबल या संगीन मामला ये जो होती है थोड़ा खतरनाक मामला होता है। जैसे मान लीजिए कि आपस में दो व्यक्ति में लड़ाई हुआ, जिसका कपार का फूट गया, ये सब देखिएगा तो बाबू आपका खतरनाक मामला हो गया। जैसे किसी एक व्यक्ति किसी को दूसरा को क्या मारा बाबू, गोली मारा, वो बच गया, उस पर जो धारा लगेगा आपका देखिएगा 307 लगेगा। जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है बाबू, दूसरा को गोली मारा, वो ससुर मर गया, उस पर जो धारा लगेगा कितना लगेगा आपका देखिएगा 302 लगेगा। ये सब जो है ना बाबू जितना खतरनाक किस्म की जो मामला है वो सब संगीन मामला होता है। जैसे हमारा बाबू हानि, तो हम अपने हानि के अनुसार जाएंगे बाबू हम अपने थाना में आपका केस करने के लिए उस व्यक्ति पे। जैसे देखिएगा जो है ना कोई किसी व्यक्ति को बाबू मारा और वो व्यक्ति मर गया, तो भैया उसका जो व्यक्ति होगा जिसको जो मरा है उसका जो बाबू जो आपका रिलेटिव में व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के पास जाएगा कि नहीं मुकदमा करने के लिए, वो आपका देखिएगा पुलिस को बताएगा कि नहीं बताएगा। तो वो जो है ना बाबू जाएगा जिस प्रक्रिया के द्वारा उस व्यक्ति पे जो है ना बाबू आपका मुकदमा करने के लिए या केस करने के लिए आपका जो है ना धारा देखिएगा तो 154 के तहत। अब बोलिएगा धारा क्या होता है सर, जिस तरह जो भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद 395 है, उसी तरह जो है ना बाबू भारत के संविधान में धारा जो है वो 511 को धारा है। धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, सेक्शन, और आपका देखिएगा अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं। ये सब कभी बाद में डिस्कस करेंगे, आपका मेन मुद्दा पे चलते हैं। देखिए तो आपका जो है 154 के अनुसार बाबू, धारा 154 के अनुसार आप जाते हैं कहाँ पे, थाना में, और आपका जो वहां के जो जिम आपका जो दरोगा होते हैं या आपका डीएसपी या एसपी होता है, वो क्या करता है बाबू आपका जो भी हानि हुआ है आप सब बात बताते हैं, तो वो क्या करता है बाबू एफआईआर करता है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये क्या करता है बाबू, उस व्यक्ति पे क्या करता है एफआईआर कर लेता है दर्ज, और उस पे क्या करता है बाबू जांच करता है कि भैया ये एफआईआर जो लिखाता है ये फर्जी एफआईआर नहीं ना है, या आपका देखिएगा कैसा मामला, तो उस पे क्या करता है बाबू आपका देखिएगा पुलिस जांच करता है, समझे। तो एफआईआर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जीरो एफआईआर क्या होता है, जैसे समझिए कि कोई मामला जो है ना बाबू बिहार का है, हम कहाँ पे रहते हैं बाबू दिल्ली में, तो आपका देखिएगा जो है ना दिल्ली में उस व्यक्ति के खिलाफ, जो व्यक्ति बिहार में रहता है उस व्यक्ति के खिलाफ हम दिल्ली से क्या कर देते हैं बाबू मुकदमा या केस करते हैं, तो उसी को कहा जाता है जीरो एफआईआर। कोई सा भी घटना स्थल से किसी दूसरे क्षेत्र में जाके क्या करते हैं उस व्यक्ति पे मुकदमा करते हैं, तो उसी को कहा जाता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर में बाबू नंबर नहीं होता है, समझे, लेकिन आपका एफआईआर में नंबर दी जाती है। जैसे आप सुने होंगे कि आपका जो है 140 बत्ते आपका 2026, ये जो होता है ना बाबू एफआईआर का नंबर होता है। आपका नीचे वाला जो संख्या होता है ये आपका सन को दिखाता है, और ऊपर वाला जो है ना बाबू संख्या जो होता है वो आपका एफआईआर नंबर होता है। इसका बहुत वैल्यू होता है। आज जीरो एफआईआर में बाबू कोई नंबर
नंबर नहीं होती है, ये आपका सभी थाना का जो है ना अलग अलग आपका देखिएगा ये होता है। इसका मतलब हुआ कि जो है ना 2026 के 140वां नंबर का जो मुकदमा है बाबू वो हमारा है, समझिए, ये समझ में आ गया। लेकिन जीरो एफआईआर में कोई वारंट जारी नहीं करता है, ओनली जो है ना बाबू आपका पुलिस जो है वो जांच करने के लिए किसी जो है ना आपका घर पे जा सकता है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। आप इस पे जो है ना बाबू वारंट भी जारी नहीं कर सकता है। जो आपका पुलिस होगा या दरोगा होगा, एसपी होगा, आपका डीएसपी होगा, वह वारंट जारी नहीं कर सकता है जीरो एफआईआर पे, ना इसका कोई नंबर होता है वो आपका। लेकिन केस कर लेता, अगर केस आपका देखिएगा तो वो मुकदमा, अगर मान लीजिए जाइए हम गए दिल्ली और दिल्ली का जो है ना बाबू आपका देखिएगा जो वहां का दरोगा या एसपी होगा वो मुकदमा नहीं लेगा तो बाबू वही तो क्राइम हो जाएगा। लेकिन धारा 154 कहता है कि आप कोई सा भी व्यक्ति किसी का क्षेत्र का कहीं का आए आपके पास तो आप क्या करिएगा, एफआईआर लिखिएगा। अगर नहीं लिखिएगा तो आप ही क्या है बाबू बेगुनाह साबित होइएगा और आप पे भी अलग से केस कर दिया जाएगा, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो समझे, तो आपका जो है ना जीरो एफआईआर आई होप समझ में आ गया होगा। किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे, जैसे आपका जो है ना बाबू घटना कहाँ का, बिहार का है, हम केस कहाँ से कर रहे हैं, दिल्ली से कर रहे हैं, तो एक घटना स्थल से किसी दूसरे क्षेत्र में बाबू जो केस करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर देखिएगा इसका कोई नंबर वंबर नहीं होता है, इसका कोई वारंट जारी नहीं होता, बस इतना पुलिस जांच करता है, जांच पड़ताल करता है कि क्या है नहीं है। तो आई होप आपको जीरो आयोग समझ में, जीरो आपका देखिएगा एफआईआर समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्या होता है बाबू, अगला जो है चार्जशीट होता है। जैसे मान लीजिए चार्जशीट किसे कहते हैं इसको समझिए। देखिए जैसे जो है ना बाबू आप लोग मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है ना बाबू किसी को मारने की कोशिश किया, उस पर क्या लगा बाबू आपका देखिएगा जो है ना गोली मारा और वो बच गया, तो आपका हत्या की कोशिश किया, उस पर क्या लगेगा बाबू, धारा 307 लगेगा। क्या लगेगा, 307। समझिए, इसे चार्जशीट का मतलब होता है आरोप पत्र। जैसे उस व्यक्ति पे क्या आरोप लगा है, किस प्रक्रिया के द्वारा उस व्यक्ति को क्या किया है बाबू आपका जो है ना डिटेन किया यानी गिरफ्तार किया। तो आरोप पत्र जो होता है ये वहां के बाबू डीएसपी या दरोगा क्या करता है, एक आपका चार्जशीट तैयार करता है। इस व्यक्ति पे इस आरोप लगा, क्या बाबू इस व्यक्ति पे इस आरोप लगा है आपका, ये व्यक्ति किसी को मारने की कोशिश किया है या व्यक्ति किसी को मार दिया है या व्यक्ति किसी को बलात्कार किया है, जो भी आरोप व्यक्ति पे लगता है उस वो आपका क्या करता है, दरोगा वहां के जो एसपी होता है उस पे क्या करता है, चार्जशीट बनाता है। इस व्यक्ति पे क्या करता है बाबू, आरोप लगता है और उस आपका चार्जशीट को कहां भेज देता है बाबू, कोर्ट में। और कोर्ट में भी एक अलग चलता है बाबू देखिएगा धारा, जिसे कहा जाता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। समझे, आईपीसी के तहत इसे क्या किया बाबू, गिरफ्तार किया। यानी आईपीसी के धारा, इंडियन पैनल कोड आईपीसी धारा के तहत क्या किया, इसे गिरफ्तार किया। और आपका देखिएगा 300 आपका 302 और आईपीसी के धारे ना हुआ 302, किसी को मार दिया तो 302 आपका देखिएगा आईपीसी की धारा हो गया। लेकिन आपका जो है ना चार्जशीट बनाने से पहले आपका देखिएगा आप दरोगा को कहिएगा, अरे सर थोड़ा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ले लीजिए, कुछ ले जाके क्या कर दीजिए, आपका मामला को बाबू रफा दफा कर दीजिए। अगर दरोगा यहां तक ही सही है, अगर दरोगा यहां तक आपका देखिएगा बात मान लेता है तो मान लेता है, यहाँ पे कहिएगा सर थोड़ा ये दिक्कत हो गया, लेकिन आजकल का दरोगा मानता कहाँ, ससुर भेज देता है। चार्जशीट बनाएगा, आपका बोलेगा कि क्या क्या आपके ऊपर आरोप लगा, आप हत्या की कोशिश किया, लगा दो ससुर पे कितना 302, ये आपका 307, आप किसी को मार दिया है लगा तो 302। समझे, तो जो भी आपके ऊपर आरोप लगा है उसे ही कहा जाता है चार्जशीट यानी आरोप पत्र। समझे, इस आरोप के तहत आपको डिटेन यानी गिरफ्तार किया गया है और यहाँ से आपको कहाँ भेज दिया जाएगा, आपका जेल में। और वहां का जो भी अधिकारियों का डिटेन के बाद 24 आवर्स के बाद कहां पे देखिएगा तो जज के सामने क्या की जाती है बाबू, आपका प्रस्तुत की जाती है आपका देखिएगा 24 घंटा के अंदर। लेकिन उसमें बाबू आकस्मिक यानी मान लीजिए आपका देखिएगा कोर्ट में छुट्टी है तो वो घंटा नहीं गिनाता है। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट में समय लगा बाबू, बहुत भीड़ भाड़ होता है, ले जाने और आपका आने में समय, ये सब नहीं जोड़ी जाती है। 24 घंटा के अंदर आपको जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने क्या होता है, पुलिस वाला जो कैदी होता है उसको प्रस्तुत करना होता है। अगर नहीं करेगा ससुर तो मार मार के तो खा जाता है। आप जेल वेल में जो है ना बाबू किसी व्यक्ति को कोई मारता वारता नहीं है, समझे, जो भी मारता है बाबू आपका पुलिस वाला तो मार लेता है। समझे, जेल वेल में वो आपका जज करता है वो काम पूरा। तो आई होप आपको चार्जशीट भी समझ में आ गया। हम समझ लेते हैं बाबू आपका फर्जी एफआईआर क्या होता है। देखिए एफआईआर तो आप समझ गए कि आपका जो भी आपका जो हानि हुआ है, आपका जो भी जो है बाबू नुकसान हुआ है, तो इसलिए जो है ना बाबू कोई सा भी आप थाना में जाकर के आपका जो है ना धारा 154 के तहत क्या कर सकते हैं बाबू, एफआईआर लिखवा सकते हैं। और वहां का जो देखिएगा बाबू
बाबू जो भी दरोगा होगा या एसपी होगा वो क्या करेगा, आपका जो है ना बाबू मुकदमा, आपका जो भी आपका मुकदमा होगा उसको क्या करेगा, वो लिखेगा। अगर आप कहीं कहीं देखिएगा जो है ना बाबू आपका बहुत सारे जो डीएसपी होते हैं और आपका देखिएगा दरोगा होता है और एसपी होता है, तो वो कोई कोई मुकदमा को नहीं लिखता है, लेकिन आपका ज्यादातर बाबू एसपी उच्च लेवल का अधिकारी होता है, वो क्या करता है, किसी का आपका जो है ना घूस घूस में नहीं होता, वहां पे बाबू नेता मंत्री का चलता है वो। लेकिन अगर वो चाहता है कि बाबू आपका, वो नॉर्मली आपकी बात को सुन लेता है। लेकिन आप आजकल में तो बहुत सारे पुलिस सुनता ही नहीं है ससुर, अपने आप को लगता है हम ये हो गए हैं, कलेक्टर हो गए हैं समझ, हालांकि सुनता ही नहीं रहता पुलिस वाले सब। तो आपका जो भी कोई सा भी बाबू एफआईआर जो होता है वो आपका जो पुलिस वाला नहीं लिखता है ना, तो आप क्या करिएगा कि बाबू उसको छोड़ दीजिएगा, भैया तू नहीं लिख। उसके बाद आप क्या करिएगा कि धारा 156 के तहत, कितना, धारा 156 के तहत कहां चले जाइएगा बाबू, आपका हाईकोर्ट। कहां जाइएगा, हाईकोर्ट, और मजिस्ट्रेट को कहिएगा कि हमारे ये जो है ना बाबू आपका देखिएगा दिक्कत है, और आपका ये समस्या, आप जो भी आपका दिक्कत रहेगा, जो जो आपका दिक्कत रहेगा, तो कोई दिक्कत होगा तब ना जा रहे हैं एफआईआर करवाने के लिए। तो एफआईआर उस व्यक्ति पे क्या करिएगा कि जो है ना मजिस्ट्रेट हमें ये प्रॉब्लम्स है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आपका देखिएगा तो आपको दिक्कत को समझेगा, उस व्यक्ति पे क्या करेगा बाबू, एफआईआर कर देगा। और आप कहिएगा कि वो जो बगलवा पुलिस वाला था वो हमें नहीं सुन रहा था, हम गए तो उसके पास एफआईआर लिखवाने के लिए, वो आपका एफआईआर नहीं लिखा था, तो वो पुलिस वाला के भी खिलाफ क्या करिए, एफआईआर करिए। कितना, धारा 166(1) के तहत उस पुलिस वाला पे क्या कर दीजिए कि आपका एफआईआर करिए। वो अपने आप को हीरो बन रहा था, तो जज बोलाएगा, रे ससुर इधर आ तू, तुम्हारा जो है आपका, तुम तो क्रिमिनल बन गया रे। तुम्हारा धारा 154 कहता है कि भैया मामला कैसे रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका ये जिम्मेदारी है कि आप क्या करिए, उस व्यक्ति का एफआईआर लिखिए। आप लिखे का ही नहीं तो आपका जज उसको क्या करेगा, अच्छा से सुनाएगा। बड़का बड़का डीएस, आपका डीएम और एसपी और आईएएस को तो गाय गोरू की तरह आपका जज जो है ना आपका देखिएगा खेलते रहता है, रोज गलियाते रहता बड़का बड़का डीएम एसपी को, समझे। तो हालांकि देखिएगा तो जज के सामने कोई व्यक्ति नहीं चलता, तो पुलिस वाला भी देखिएगा तो अपने आप को हीरो बनता रहता, तो उसको कह दीजिएगा कि आपका जो है ना, देख रहे हैं ना भैया, आपका धारा 166 से जा रहे हैं हाईकोर्ट करने तुम पे केस, समझे। तू अपने डर जाएगा भैया, आपका जो है ना आपका एक बार में मुकदमा सुनेगा। तो आई होप आपको ये जो है ना आपका देखिएगा ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा फर्जी एफआईआर क्या होता है। देखिए बाबू आपका नॉर्मली मामला होता है, छोटा मोटा मामला होता है, तो आपके पड़ोसी होंगे या आपका देखिएगा कोई सा भी व्यक्ति क्या करता है कि एफआईआर क्या कर देता है बाबू, केस कर देता है। क्या कर देता है बाबू, केस। तो आपका देखिएगा तो बहुत सारे व्यक्ति केस कर देता है, समझे। तो फर्जी एफआईआर करता है, आपको कहिएगा, फिर वो आपको प्रस्तुत की जाएगी, तो आप उसमें क्या करिएगा कि जो है ना आपका फर्जी एफआईआर में 2 कंडीशन होता है। पहला देखिएगा, कहिएगा आपका जो है ना कि आपका तो एफआईआर तो होगी, अब उस पर जांच पड़ताल होगा। अगर आप जेल नहीं गए, क्या बाबू, अगर आप जेल नहीं गए हैं तो आप क्या करिएगा, तुरंत दृष्टि को जाइएगा, एक वकील को पकड़िएगा, बोलिएगा कि सर जो है ना आप हमें एंट्री से पैतरी बेल दे दीजिए। क्या दे दिए, एंट्री से पैतरी बेल, यानी आपका देखिएगा जो है ना अग्रिम जमानत। क्या कहते हैं, एंट्री से पैतरी बेल को कहते हैं अग्रिम जमानत, ये दे दीजिए। ये जो है ना बाबू एक सबूत होता है कि आपका देखिएगा सर हम यहाँ पे नहीं थे, आपका कुछ लीगल दस्तावेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू, कुछ लीगल दस्तावेज होनी चाहिए। सर हम 2 से 4 दिन में या 1 हफ्ता 10 दिन में हमारे पास कुछ दस्तावेज को हम इकट्ठा करके, जो आपको वकील बताएगा ये दस्तावेज चाहिए, आप दीजिएगा, तो आपका अग्रिम जमानत। आप दरोगा के सामने आपका जो है एंट्री से पैतरी बेल लेके दिखाइए, अरे दरोगा देख रहे भाई एंट्री से पैतरी बेल है। दरोगा का दादा का दम नहीं है कि आपको क्या करेगा बाबू, गिरफ्तार करेगा, नहीं करेगा। ये आपका अग्रिम जमानत पहले ही जाके ले लिए, आपका देखिएगा जो है एंट्री से पैतरी बेल। एंट्री से पैतरी बेल होता है कि आपका कुछ समय के लिए आपका जो हम अपने जो सबूत को इकट्ठा करके फिर हम जज के सामने क्या करेंगे बाबू, आपका देखिएगा प्रस्तुत करेंगे, समझे। लेकिन आपका देखिएगा फर्जी एफआईआर में आपका फंसा देता, आपको समझे में नहीं आता, करे तो करे क्या। लेकिन बाबू कभी कभी होता है ना कि आपका मोहल्ले में बाबू गुस्सा चढ़ा हो, तो कोई मामला तमला में लेके सबको एक का एक क्या कर देता है बाबू, घुस जाता है। लेकिन फिर बाद में अगर देखिएगा तो दोनों व्यक्ति के बीच अगर देखिएगा, हाँ रे भाई ये व्यक्ति नहीं था, क्या बाबू ये व्यक्ति नहीं था, इस पर थोड़ा बहुत दया। लेकिन जिस समय लड़ाई हो जाता है उस समय तो भैया जितना आया सभी को क्या कर लेता है बाबू, सबको लपेट लेता है। लेकिन आपका देखिएगा तो कोई सा भी जो है आपका फिर बाद में पता चलता है, हाँ यार इस व्यक्ति नहीं था, इस पे जो है ना गलत आरोप कर दिए। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति के बीच अगर बात में अगर जो है ना बाबू सुलझ जाती है, क्या अगर दोनों व्यक्ति की बात सुलझ जाती है तो वो केस वहीं पे क्या हो जाती है, अगर समाप्त हो जाती है। लेकिन बाबू आपके पास लीगल दस्तावेज है, क्या आपके पास बाबू लीगल दस्तावेज है, तो आप पे तैयो व्यक्ति नहीं मान रहा है कि भैया आपका ये किया है तो किया, तो आप क्या करिएगा, अब जो फर्जी एफआईआर किया है तो आप क्या करिएगा बाबू, आपका जो है ना धारा 482 के तहत, कितना बाबू, धारा
482 कितना बाबू, धारा 482 के तहत आप डायरेक्ट चला जाइएगा बाबू हाई कोर्ट। कहां पे जाइएगा, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में सबूत करिएगा। कहां जाइएगा बाबू, धारा 482 के तहत कहां जाइएगा, हाई कोर्ट में। कहिएगा सर हमारे पास लीगल दस्तावेज है, हमारे ऊपर क्या कर रहा है, ये आपका फर्जी एफआईआर कर रहा है और हमारा बाबू बहुत टाइम बर्बाद किया, बहुत समय का आपका देखिएगा ये है दस्तावेज, आप आपका कहीं पे कोई मामला होगा तो वहां का सीसीटीवी आपका फुटेज होगा, या आपका कोई सा भी लीगल दस्तावेज होनी चाहिए। ये नहीं कि मुंह उठा के चल दिए, जो वकील कहेगा वो बात मानना होगा आपको, समझे। तो आपका कुछ ना कुछ क्या होगा बाबू, लीगल दस्तावेज। तो धारा 482 के तहत आप क्या कर सकते हैं बाबू, हाई कोर्ट जाइए, और जो व्यक्ति आपके ऊपर जो है ना बाबू देखिएगा जो है फर्जी एफआईआर किया है, उस व्यक्ति पे जो है ना बाबू आपका मानहानि का केस ठोक दीजिए। धारा 500 के तहत क्या ठोकिए, मानहानि का 500 करोड़ का ठोक दीजिए, समझ में आ जाएगा उसको। किसका ठोकिए बाबू, आपका मानहानि का यानी डिफर्मेशन का केस ठोकिए। सर जो है ना हमारा टाइम बर्बाद किया है, इतना समय करवा बर्बाद किया है, हमारा जो है देखिएगा बाबू आपका बहुत बड़े आपका काम था, ये था, बहुत अनेक अनेक प्रकार का टाइम बर्बाद हुआ आपका, देखिएगा मानहानि का केस ठोकिए। कितना का ठोकिए, मानहानि का, बोलिए 500 करोड़ जुर्माना देगा हमारा। और उसके बाद देखिएगा जो है ना बाबू, और उसी व्यक्ति पे धारा 211 के तहत कितना बाबू, धारा 211 के तहत उस पे भी मुकदमा ठोकिए कि हमारा टाइम बर्बाद किया, हमारा जो देखिएगा बाबू इतना परेशानी हम झेले, हमारा इतना बाबू केस में पैसा खर्चा हुआ। तो उसी व्यक्ति पे धारा 211 के तहत क्या ठोकिए, मुकदमा ठोकिए उस पे, और आपका हाई कोर्ट के पास, लेकिन लीगल दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए, समझे, तभी जाके यहाँ पे आपका देखिएगा मुकदमा करिएगा, ना तो आपका हाई कोर्ट अच्छा से धरेगा आपको ही, ना तो आपको वकील को धरेगा, समझे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्जी एफआईआर में जो है ना बाबू आपका देखिएगा आपके पास अगर लीगल दस्तावेज है ना तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हालांकि बहुत हम लोग को भी कभी कभी बहुत एफआईआर हो जाता है, समझे। तो नॉर्मल कहने का मतलब आपके पास लीगल दस्तावेज होनी चाहिए, तो आपके फर्जी एफआईआर से कुछ दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर जो आपको बाबू छोड़ा है, नहीं, अच्छा समझिएगा, जो आपको नहीं छोड़ा आप उसको भी मत छोड़िए, ठोकिए साले को जाके, क्या आपका मानहानि का केस, अब मानहानि का केस ठोक दीजिए, उसको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़का खतरनाक ये व्यक्ति है। और उसके बाद देखिएगा, और उसी व्यक्ति पे हाईकोर्ट में धारा 482 के तहत, और आपका हाईकोर्ट में जो है ना जाकर के धारा 211 के तहत उसी पे मुकदमा ठोकिए कि सर हमारा टाइम बर्बाद किया, हमारा ये किया है। तो अनेक अनेक प्रकार के जो भी बाबू समस्या रहेगा आपके पास जो भी है, तो सब बताइएगा उसको, तब हाई कोर्ट उसको अच्छा से खंगाल लेगा। और कोर्ट हालांकि जो अच्छा को जो है ना बाबू तो पानी पिला देता है जज साहब जो होते हैं, समझो, जज के आगे किसी को नहीं चलता है। तो हालांकि बाबू ये फर्जी है, पर आपके अगर बाबू को फर्जी है पर फंसा दिया है तो आपको भी छोड़ना नहीं है, उस व्यक्ति को जो है ना धरो तो धरो। हालांकि जो है कहा जाता है भय बिना प्रेत का, जो आपको किया उसको छोड़ो नहीं रे भैया, मारो तो मारो, समझे। तो उसको भी ये कर लेना। और बात रहा कि बाबू एक वीडियो बना देंगे कि आपका बाबू जेल में खाना कैसे मिलती है, नहीं मिलती है, जेल में बाबू कितने टाइम खाना मिलता है, जेल में बाबू देखिएगा आपका देखिएगा दिन 12 घंटा का होता है या 24 घंटा का होता है। उसके बाद देखिएगा जो है बाबू आपका क्या बोलते हैं कि जेल में क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये सभी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए हम लोग जो है ना बाबू नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।